इससे पिछली वीडियो में हमने पाइथन का जो IDLE एडिटरशिप होता है पाइथन के साथ उसके बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे .py फाइल्स सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनमें हम अपना पाइथन कोड लिखते हैं। फिर इन टेक्स्ट फाइल या सोर्स कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं और सेम ही आउटपुट आएगा दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। चाहे मैं इस सोर्स फाइल को एक लाइनेक्स कंप्यूटर पे चलाऊँ, एक एप्पल के कंप्यूटर पे चलाऊँ या विंडोज़ में चलाऊँ। अगर मैं इसको एक एंड्रॉयड फ़ोन में भी किसी कंपाइलर में चलाऊँगा तो बिल्कुल सेम रिजल्ट मेरे पास आएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम किया था हमने, रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाला था और एक छोटी सी असाइनमेंट थी आपके पास। सिमिलरली स्क्वायर के लिए आपको एरिया निकालना था। तो अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया है तो आप एक बार पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया है कि वो कैसे करना था हमें। एक सिंगल वेरिएबल में हम स्क्वायर वाला जो है एरिया का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का एक सिंगल ही एज होता है हमारे पास, दोनों साइड स्क्वायर की बराबर होती हैं। तो मान लीजिए स्क्वायर की जो एज है वो 12 यूनिट्स लंबी है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में a इंटू बी किया था, यहाँ पे a इंटू ए लिख देंगे। अब अगर इस कोड को मैं रन करूँगा तो 12 इंटू 12 यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया एरिया का। वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं, एक नई टेक्स्ट फाइल में बनाता हूँ, इसको सेव करते हैं हम। चलिए कोड लिखने के बाद एक बार सेव करेंगे। वेरिएबल हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के होते हैं बेसिक यहाँ पे। सबसे पहला इंटीजर आपने जैसे देखा है। पाइथन में हम कमेंट्स लिख सकते हैं। जो भी चीज़ हम हैश से स्टार्ट करेंगे वो पाइथन में एज अ कमेंट ट्रीट होती है। मतलब इन लाइंस को पाइथन रीड ही नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी तो पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये हैश से स्टार्ट हो रही है। तो अब आप सोचेंगे फिर इस लाइन का फ़ायदा ही क्या जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड ही नहीं करेगा। तो कमेंट्स हम डेवलपर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फ्यूचर में अगर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो कमेंट से हमें आसानी रहती है कि भाई कौन से कोड ब्लॉक से क्या चीज़ हमारी चल रही है। छोटे प्रोग्राम्स में मैनेजेबल रहता है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम 50 लाइन के कोड से ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए। वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखने चाहिए जो आसान हो, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। कि मान लीजिए एक एरिया कैलकुलेट करने वाला वेरिएबल है तो उसको आप नाम एरिया दे दें, जिससे कि आप जब अगली लाइन में उसको देखें जहाँ पे भी वो यूज़ हो रहा है तो आपको याद रहे कि भाई ये एरिया का वेरिएबल है। आपको हमेशा ये ABCD यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की तरह। आप एक वेरिएबल का नाम एरर मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, आप इसके आगे नंबर ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल नेम आप हमेशा ऐसे रखें कि आपको याद रहे, आपको समझ में आए कि भाई क्या वेरिएबल किस चीज़ को स्टोर कर रहा है, और कमेंट करें अपने कोड को हैश डाल के। मैं यहाँ कमेंट इसलिए डाल रहा था ये बताने के लिए कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है a। इसके बाद हमारी एक टाइप होती है फ्लोट। मान लीजिए 20.4 है, हमने यहाँ डेसिमल यूज़ किया तो डेसिमल के लिए जो टाइप यूज़ होती है उसको हम फ्लोट कहते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं डाला। इसके बाद एक आपने जो कल डेटा टाइप देखा था, मैं मैसेज इसको नाम देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से, आप अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर डालते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है। ये आप कोई भी टेक्स्ट डाटा, कोई आर्टिकल, कोई हेडलाइन, कोई मैसेज, किसी का नाम, ये चीज़ें आपने स्टोर करनी है जिनमें न्यूमेरिकल ही नहीं मतलब टेक्स्ट वाला हमारे पास डाटा है तो हम स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं एक मैसेज देता हूँ, वेलकम यूज़र। अब बिल्कुल वैसे ही चलेगा सब कुछ जैसे हमने कल देखा था। अगर मैं यहाँ a को प्रिंट कराता हूँ तो a प्रिंट होगा। ये स्ट्रिंग टाइप का है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है हैश के बाद लिखनी, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। वेरिएबल्स के नाम से सेव करके देखते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे 10 आउटपुट आ गया क्योंकि मैंने a को प्रिंट कराया था। ऐसे ही मैं b को प्रिंट कराऊंगा तो डेसिमल वाला नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ मैसेज को प्रिंट कराऊंगा और F5 दबाऊंगा तो मेरे पास ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी जो इसके अंदर हमने स्टोर कराई थी।
तो ये वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल जब भी हम कोई बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू डालते हैं तो हमारी जो कंप्यूटर की रैम होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो हमारा अभी रनिंग कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर जाके ये चीज़ स्टोर हो जाती है। तो बाद में हम इस चीज़ को रिट्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी कंप्यूटर से करवाना है तो आप चाहेंगे ना कि वो आपकी बात याद रखे। मान लीजिए अब ये a=10 है। अब अगर हम ये चीज़ कहीं स्टोर ही ना करा पाएँ कि भाई एक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो हम प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो ये वेरिएबल जब हम ऐसे इक्वल टू लिख के किसी भी चीज़ के आगे ऐसे करते हैं तो हमारी रैम में एक स्पेस एलोकेट हो जाता है और वहाँ पे जाके ये वैल्यू सेव हो जाती है। हमने 3 जगह हमने रैम में एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। एक जगह हमने 10 लिखा है, एक जगह हमने 20.4 लिखा है, एक जगह हमने वेलकम यूज़र लिखा है। वो ये सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है। हम यहाँ पे इनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखूँ a+b, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये दोनों अलग अलग टाइप के थे, ये फिर भी ऐड हो गए। b फ्लोट टाइप का था, a इंटीजर टाइप का था, तब भी ये ऐड हो गए। फ्लोट और इंटीजर्स को आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ a के अंदर मैसेज को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो पाइथन का शेल एक एरर थ्रो कर रहा है हमारे पास रेड कलर में यहाँ पे कि लाइन नंबर 5 में देखिए कुछ एरर है। लाइन में उसने लिखा क्या था हमने वो भी बताया उसने, भाई आपने प्रिंट a+ मैसेज लिखने की कोशिश की थी। अब ये एरर की टाइप होती है कि भाई एरर है क्या। तो एरर का नाम है टाइप एरर, कि भाई जो आपने वेरिएबल्स ऐड कराने की कोशिश कर रहे हो उनकी टाइप गलत है। टाइप एरर थ्रो की है पाइथन ने। और क्या एरर है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस। भाई प्लस के लिए जो आपने ऑपरेंड्स दिए हैं वो गलत टाइप के हैं। एक इंट है, एक स्ट्रिंग है। इंट और स्ट्रिंग आप लॉजिकली सोचिए एक बार, आप 10 के अंदर वेलकम यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो नहीं चलती। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे a 10 है, b को 0 कर दूँ, अगर मैं इनको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, आपने कभी कोशिश की है कैलकुलेटर में अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं कर सकते आप किसी भी नंबर को 0 से। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक केक बांटना है 0 लोगों के बीच में। मान लीजिए आपने 2 लोगों के बीच में बांटना है केक, तो आधा आधा आएगा। लेकिन अगर 0 लोगों के बीच में बांटना है तो हमें नहीं पता कितना आएगा। हम इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो तब भी एक एरर थ्रो करेगा। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल, लाइन हमारी थी a/b में दिक्कत हुई है। इस एरर का नाम था टाइप एरर। इस एरर का नाम है ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। कोई भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। आप अगर एक अपने कैलकुलेटर में ट्राई करें, आप अपने फ़ोन में ट्राई करें, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो पाइथन ऐसे हमें एरर्स दिखाता है। ऐसे ही थोड़ा स्ट्रिंग्स के बारे में अभी देखते हैं। मान लीजिए मैंने जैसे अभी स्ट्रिंग के अंदर एक इंट ऐड करने की कोशिश की थी, वो नहीं हम कर पाए थे। अगर मैं यहाँ पे एक और मैसेज डिफाइन करता हूँ जिसका नाम मैं मैसेज2 रखता हूँ, इसमें हम लिखते हैं हाउ आर यू डूइंग, और अगर मैं मैसेज के अंदर ऐड कर देता हूँ मैसेज2 को, तो हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो गई। 2 स्ट्रिंग्स को हम ऐड कर सकते हैं। वेलकम यूज़र के साथ उसने दूसरी स्ट्रिंग को चिपका दिया। यही चीज़ आप एक और वेरिएबल डिफाइन करके भी कर सकते थे और फिर उस वेरिएबल को आप प्रिंट करा सकते थे। कुछ छोटे मोटे लॉजिक्स यहाँ होते हैं, जैसे कि आप फ्लोट में इंटीजर ऐड कर सकते हैं लेकिन फ्लोट में स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, या फिर इंट में स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारी ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट काम करती है। इसके बाद थोड़े से कीवर्ड्स की बात करते हैं। पाइथन के कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं। जो हमारा सिंटैक्स होता है, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो उसमें कुछ ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। ये जो आपको वर्ड्स आपके सामने अभी दिख रहे हैं, फॉल्स, क्लास, फाइनली, ट्रू, फॉर, लैम्डा, ये सारे पाइथन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
मैं एक एक के बारे में डायरेक्टली अभी आपको एक के बाद एक नहीं बताऊंगा। तो पाइथन के कीवर्ड्स की कुछ बात करते हैं। पाइथन में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में। तो ये जो वर्ड्स हैं सिंपल इंग्लिश में है आपके पास, इनको यूज़ करके आप अपने सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद मतलब ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे जिससे कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। सारे वर्ड्स का बिल्कुल एक स्पेसिफिक यूज़ है और कोई भी दो स्टेटमेंट एक दूसरे से मतलब सेम यूजेज के लिए यूज़ नहीं होती। जैसे ट्रू है, फॉल्स है, ये आप इन नामों से वेरिएबल्स भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनका कुछ ना कुछ रोल है पाइथन के अंदर। पाइथन कीवर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो आप पाइथन में लिखेंगे उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जैसे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप्स हो गए, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, नन हो गया। ये सब चीज़ें प्रोग्राम का हम फ्लो इन कीवर्ड्स के साथ हम कंट्रोल करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम इन सारों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। किसी भी प्रोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे जो वेरिएबल हम खुद से डिफाइन करते हैं और बाकी ये कीवर्ड्स होते हैं। सारे ये कीवर्ड्स हमारे बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में हैं। जब आप अपने पूरे प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश में ही कुछ कोड को पढ़ रहे हैं। तो यही पाइथन की एक बहुत बढ़िया खासियत है कि काफ़ी रीडेबल हमारे पास कोड रहता है। अगली आने वाली वीडियोस में हम इन कीवर्ड्स को और डिटेल्स में देखेंगे। हम कंडीशंस लगाएंगे, जैसे कि हम इफ़ एल्स से कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि अगर एरिया इतने से कम है तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया है, अगर ये इससे कम है तो यहाँ पे आप फ्लैट नहीं बना सकते, या फिर अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ऐसे छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स अभी स्टार्टिंग में बनाएंगे, फिर इसके बाद हम कुछ और कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। ये सारे कीवर्ड्स का आपको एक आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।